आइडियोलॉजी क्या है, हम कर्मचारी के हित में, राष्ट्र के हित में क्या मेरा विजन है और हम किस विजन और प्रिंसिपल पर हम लोग काम करते हैं। तो इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मंचासी हमारे भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सेक्रेटरी जनरल श्री अनंत कुमार पाल जी, P3 के बिहार बंगाल के बंगाल के भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी के सर्कल सेक्रेटरी सर्वेंदु चक्रवर्ती जी, महिला संगठन को संचालन कर रही अर्पिता सरकार जी, स्थानीय P3 के सेक्रेटरी प्रदीप जी, मंचासीन सारे नेतृत्वगण और इस बरईपुर डिवीजन के दूर दराज कोने कोने से आए हुए P3 पोस्टमैन, क्लास 3 GDS सभी देवियों और सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सेंट्रल CHQ की ओर से। और इस क्रांति की भूमि बंगाल को सत नमन करता हूं, जिस मिट्टी में हमेशा क्रांति ही जन्म लिया और पूरे हिंदुस्तान को क्रांति का अलग जगाने का कोई मिट्टी है जिसकी तासीर में क्रांति है, वो बंगाल है। पता नहीं आज के दौर में विगत 30-40 साल से किसकी नजर लग गई, एक क्रांति की भूमि जो देश से 100 साल आगे सोचता था बंगाल, वो 100 साल पीछे चल रहा है। जब देश पीछे चल रहा था तो 100 साल पहले बंगाल आगे था। चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि यही है, स्वामी विवेकानंद का जन्मभूमि यही है, परमहंस जी का यही जन्मभूमि है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि यही है। ऐसे महान विभूतियों का जन्मभूमि जिसने देश और दुनिया को सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद के संस्थापक, इस मिट्टी की तासीर में जन्म लिए। आज क्या हो गया है? अभी हम सुन रहे थे बहुत सारा साथी, टारगेट टारगेट टारगेट, इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्टर राज। जिस नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर जर्मनी से लेकर जापान तक और इंडिया तक मोटिवेशन कर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, आज इस बंगाल में इंस्पेक्टर राज चल रहा है। क्या हो गया है? ये वही भूमि है ना, यही जन्मापली है ना, वही मेंटेलिटी है ना, वही सोच है ना। ये आप सबों को सोचने की जरूरत है, आखिर ये चल क्या रहा है। हम सभी संगठन क्या है? संगठन क्या है? संगठन हम सबका एक वैचारिक गठजोड़ है, एक नीति और नियम पर चलने का सिद्धांत है। और नेतृत्व जो है लीडरशिप डिवीजन का जो करता है, चाहे सर्किल क्या करे या मैं अखिल भारतीय ऑल इंडिया स्तर पर हूं, मेरा क्या दायित्व है? नैतिक मूल्यों का जो उत्तरापेक्षी है वो सवाल हमसे होना चाहिए। ये सेवा व्रत है, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं वैसे नेतृत्व सेवा व्रत है। आपको सेवा करना है, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं इनके लिए लड़ना है, इनकी आवाज को बुलंद करना है। और आप सभी को संगठन के संबंध में सीख लीजिए, जान लीजिए। हो सकता है बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ होंगे, इसको प्रयोग कीजिए। मैं याद दिला दे रहा हूँ, जब रानी मधुमक्खी निकलती है तो उसके पीछे हजारों मधुमक्खी चलता है, फिर एक जगह घोंसला बनाता है, वहां बहुत सारा शहद इकट्ठा करता है और दुनिया के लोग उसका भोजन में इस्तेमाल करते हैं। रानी मधुमक्खी जैसा लीडरशिप होना चाहिए। और उस मधुमक्खी के समूह के तरह आपका समूह होगा तो न कोई इंस्पेक्टर राज चलेगा और न कहीं सुपरिटेंडेंट राज चलेगा। और खुद को विभाग का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पर आपको हमको चलना होगा।
यह संगठन की अवधारणा है कि आपको खुद से संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन की ताकत है क्या? आप हो। हम सभी मिले हैं तो एक संगठन बना है, और हम सभी जो आवाज लगाएंगे वही संगठन की ताकत है, और जो परिणाम आएगा हम सबका सहयोग का परिणाम होगा। इस देश में 25 साल से सीटू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आइडियोलॉजी के सिंपैथी रखने वाला जीडीएस का एक यूनियन चलता है, रिकॉग्नाइज है 25 साल से। आज तक इंस्पेक्टर राज को खत्म नहीं कर सका। ढोल पिटता है हमेशा सोशल मीडिया पर, हम रिकॉग्नाइज है, लेकिन इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं हुआ। आज इस देश में अक्टूबर 2022 से सब्स्टिट्यूट बंद है। एक जीडीएस 3 काम करता है: डाक लाना है, डाक वितरण करना है, डेली ट्रांजैक्शन करना है और टारगेट पूरा करना है। अक्टूबर 2022 से चल रहा है। वैकेंट पोस्ट पर सब्स्टिट्यूट का पेमेंट नहीं हो रहा है, पूरे देश में 95 जगह नहीं हो रहा है। और वह व्यक्ति दिसंबर 2023 में 8 घंटा की लड़ाई लेके चला गया। बताइए क्या विडंबना है। जो आदमी एक न्यूनतम टीआरसीएस सब्स्टिट्यूट पूरे देश में चालू नहीं करा सका, डाक भवन में लड़के, वो 8 घंटा की ड्यूटी की लड़ाई के ले जाकर अंडर 3 इयर्स के नौकरी को सर्विस रिमूवल करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अंडर 3 इयर्स जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, नो वर्क नो पे। लोग नहीं थे अंडर 3 इयर्स, 1 साल 2 साल पहले आए थे सर्विस में।